दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास इतना पावरफुल होता है कि इसके ऊपर बुलेट को फायर करने पर बुलेट इसके आर पार नहीं जा पाती। चलिए जानते हैं कि इस बुलेट प्रूफ ग्लास को कैसे बनाते हैं जो ये इतना मजबूत होता है। सबसे पहले नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड कर लिया जाता है। ऐसा करने की वजह ये होती है कि एक बेंड ग्लास नॉर्मल ग्लास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन इन सभी के बीच में पीवीबी की शीट को रखते हैं। इन 4 बेंड ग्लास में 3 पीवीबी की शीट को रखकर इसके चारों तरफ टेप लगा देते हैं और अब इसके ऊपर प्लास्टिक शीट को चढ़ा दिया जाता है। प्लास्टिक शीट और इन ग्लासेस के बीच में जरा सी भी हवा ना जाए, इसके लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं और इस प्लास्टिक रैप के अंदर से सारी हवा को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसे एक ऐसे कंटेनर में ले जाते हैं जहां का एयर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कंटेनर 4 बेंड ग्लासेस और 3 पीवीबी को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है और जब इसे बाहर निकालते हैं तो सभी मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इस तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास तैयार किया जाता है। अब अगर इस ग्लास पर किसी 9 mm की बुलेट को फायर किया जाए तो शुरू की लेयर बुलेट की एनर्जी को पूरे ग्लास पर फैला देती है और बीच में मौजूद पीवीबी शीट गोली को रोक देती है और लास्ट में मौजूद ग्लास तक ये बुलेट पहुंच भी नहीं पाती है। मखाना। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि मखाना को कैसे बनाते हैं। मखाना की खेती तालाब में की जाती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में इस तरह से मखाने के बीजों को बोया जाता है। इनके बीज देखने में ऐसे लगते हैं। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद इसके छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल मई तक पूरा तालाब इस तरह से इसके पत्तों से भर जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अप्रैल के एंड में इसके फूल आना शुरू हो जाते हैं और मई में तो ये बहुत ज्यादा तादाद में आ जाते हैं। इनके फूल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कांटों वाला होता है। इन एक एक फलों में 70 से 110 बीज तक होते हैं। जुलाई के महीने में ये फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये पानी में ही फटने लगता है और ये बीज पानी पर तैरने लगते हैं। और सितंबर महीने में मखाना का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। इसके बाद तालाब से पत्तों की सफाई करके नीचे बैठ चुके बीजों को निकाल लेते हैं, जिसके लिए ये लोग लकड़ी की छन्नी जैसी टोकरी का इस्तेमाल करते हैं। पानी में से सारे बीज को निकालकर एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर के कवर को निकालते हैं और फिर बीज को पानी से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इसे बोरों में भर कर रख लेते हैं। इन सभी बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है और फिर इसे छन्नी से छानकर अलग अलग साइज के बीजों को अलग कर लेते हैं और फिर इन्हें अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को बिना बालू के कढ़ाई में भूनते हैं और भूनने के बाद इन्हें टोकरियों में जमीन में छाया में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब इन बीजों को कढ़ाई में भूनते हैं। इस दौरान इनमें से आवाज आने लगती है, जिसके बाद इन्हें कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी की बनी इस चीज से मारकर फोड़ते हैं और बीज काफी गर्म होने की वजह से लावा के रूप में छिटक जाता है और यही मखाना बन जाता है। इसके बाद इस मखाने के छिलके को अच्छी तरह से अलग करने के लिए इस मशीन में डालते हैं, जिसमें से निकलकर बिल्कुल सफेद मखाना तैयार हो जाता है और लास्ट में इसके पैकिंग कर देते हैं। पेंसिल। दोस्तों चलिए जानते हैं कि पेंसिल को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्ले और ग्रेफाइट के मिक्सचर को तैयार करते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में प्रेशर की मदद से लेड बना लेते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस मशीन से बिल्कुल सेम साइज की लेड निकलती जाती है। इसके बाद इन सभी लेड को एक जगह पर कलेक्ट करके ठोस होने के लिए ओवन में रख देते हैं। इसके अलावा जब कलरफुल पेंसिल्स बनाना होता है तो ग्रेफाइट की जगह कलर और क्ले का मिक्सचर तैयार किया जाता है। जब लेड ओवन में ठोस हो जाती है तो अब पेंसिल को बनाते हैं, जिसके लिए 10 mm की वुडन शीट्स पर एक मशीन से लेड के साइज की जगह बनाई जाती है और इसके बाद इनमें ग्लू लगाकर इनमें लेड को रख देते हैं और उसके ऊपर वुडन शीट को रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इन्हें एक बड़े व्हील में डालकर सुखाते हैं, जिसके बाद इसे मिलिंग मशीन में ले जाते हैं, जहां इस लेड और वुडन सैंडविच को ये मशीन काट कर पेंसिल बना देती है। अब इस पर पेंट करते हैं और पेंट के बाद स्टैंप लगा देते हैं और इस दौरान
क्वालिटी को भी चेक किया जाता है और इसके स्ट्रेस का भी टेस्ट करते हैं और आखिर में इसे शार्प करके पैक कर देते हैं। शुगर। दोस्तों, गन्ने के जूस से शुगर को बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने को ट्रक्स पर लोड करके शुगर मिल लाया जाता है, जहां पहले इसे काट कर कई बार धो लेते हैं। जब ये काम हो जाता है तब एक क्रशर की मदद से इसे क्रश कर लेते हैं और इसमें से जूस को निकालते हैं, जिसके बाद इसको फिल्टर किया जाता है क्योंकि अभी इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। फिल्टर करने के लिए जूस को बॉईल करते हैं और इसे लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। करीब 6 घंटों तक मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और साथ ही साथ इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इसे टैंक में डालते हैं, जिसमें ये करीब 2 घंटों तक रहता है। इस टैंक में जूस की सारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं और नीचे कलेक्ट हो जाती हैं और जूस को उसमें से निकाल लेते हैं। अब इस जूस को बहुत बड़े बॉयलर्स में ले जाते हैं, जहां इसे इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है तो उसमें से सारा पानी एवोपरेट हो जाता है और ऐसा पेस्ट बचता है। अगर इसी पेस्ट को जमा दिया जाए तो ये गुड़ बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे शुगर बनाने के लिए इसमें सुक्रोज के सॉल्यूशन को डालते हैं। इसके बाद इसे सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसके लिए उसे इस मशीन में डालते हैं और जब ये चलती है तब शुगर पेस्ट को हाई आरपीएम पर घुमाने पर उनमें बचा हुआ पानी उस मौजूद होल से बाहर निकल जाता है और अंदर शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स बचते हैं। इसके बाद इन शुगर क्रिस्टल्स को सुखाने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है और शुगर भी तैयार हो जाती है, जिसकी पैकिंग कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।